हेलो, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं क्रिकेट प्रेडिक्टा और क्रिकेट प्रेडिक्टा में हम हर रोज आपको क्रिकेट की जगत की तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं। और आपको पता ही होगा कि किस तरह से आईपीएल को सस्पेंड किया गया था। हालांकि अब जो युद्ध का खतरा था वो टल गया है। आईपीएल सस्पेंड हुआ था लेकिन अब उसकी नई तारीखें आ चुकी हैं। 17 मई से फिर शुरू हो जाएगा। 3 तारीख को 3 जून को ग्रैंड फिनाले होगा और ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन उसके बाद अचानक खेल जगत से दो बड़ी ऐसी खबरें आई जिसने फैंस का दिल तोड़ दिया। 4 दिन और दो बड़े रिटायरमेंट। पहले रोहित शर्मा, जिन्होंने अचानक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला और ये कहा कि वो अब टेस्ट नहीं खेलेंगे। उसके बाद विराट कोहली, अचानक उनका एक इंस्टाग्राम पोस्ट आता है और वो कहते हैं कि 14 साल तक उन्होंने क्रिकेट खेला, टेस्ट क्रिकेट खेला और अब ही इज साइनिंग ऑफ। वो टेस्ट क्रिकेट छोड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा झटका है फैंस के लिए भी और भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के लिए भी, क्योंकि ये सब कुछ अचानक हुआ है। विराट कोहली सिर्फ 36 साल के हैं, शानदार उनका रिकॉर्ड है, सबसे फिट आज भी वो इंडियन क्रिकेट टीम में है, लेकिन अचानक वो ऐसा फैसला ले लेते हैं। आखिर क्यों ऐसा फैसला उन्होंने लिया, इस बात को लेकर हर कोई सवाल पूछ रहा है। और सबसे बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि फैंस को कोई मौका नहीं मिला सेलिब्रेट करने का। अचानक ये फैसला आ जाता है, यानी अब फैंस कभी भी विराट कोहली या रोहित शर्मा को व्हाइट जर्सी में रेड बॉल के साथ क्रिकेट खेलते हुए नहीं देखेंगे। सबसे बड़ा फॉर्मेट, सबसे प्रतिष्ठित फॉर्मेट जिसे कहा जाता है क्रिकेट का, अब उस पर ये दोनों सबसे बड़े खिलाड़ी जो हैं इस दौर के भारतीय क्रिकेट के, वो नजर नहीं आएंगे। और ये फैसला अचानक हुआ इसलिए झटका लगा है। विराट कोहली जो सबसे फिट है, सिर्फ 36 साल के हैं, उनके बारे में कोई अंदाजा भी नहीं था। रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर कुछ बातें हो रही थी। ये कहा गया कि शायद उन्हें कप्तानी नहीं दी जा रही थी, इसलिए वो नाराज हो गए और उन्होंने छोड़ दी। लेकिन विराट कोहली के साथ ऐसा कुछ नहीं था। दो खिलाड़ियों ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। एक ने दो आईसीसी ट्रॉफी जिताई है अपनी कप्तानी में, तो दूसरा भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तानों में से एक है विराट कोहली। 11 सीरीज उन्होंने देश में जीती, 9 सीरीज लगातार एक कप्तान के रूप में जीतने का उनका रिकॉर्ड है। और कुल मिलाकर टेस्ट क्रिकेट खेले हैं 123, रन जो बनाए हैं वो है 9220, 30 सेंचुरीज, 31 हाफ सेंचुरीज। और झटका इसलिए क्योंकि वो 10,000 रन बनाने के बहुत करीब थे। सिर्फ 770 रन कम थे विराट कोहली के 10,000 का अचीवमेंट हासिल करने के लिए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि भारत से अभी तक सिर्फ 3 लोग ऐसा करने में कामयाब रहे हैं, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़। चौथा नाम हो सकता था किंग कोहली का, विराट कोहली का, लेकिन सिर्फ 770 रन पहले उन्होंने अपनी कैप उतार दी। बड़े अफसोस की बात है क्योंकि फैंस जो है वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हम तमाम आंकड़े आपको दिखाएंगे और क्यों हम कह रहे हैं कि बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि सिर्फ विराट कोहली नहीं बल्कि रोहित शर्मा भी हमको नजर नहीं आएंगे। और इंग्लैंड सीरीज जल्दी ही शुरू होने वाली है और उसके बाद टेस्ट क्रिकेट का भविष्य क्या होगा इस पर भी हम बातें करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। हमारे साथ हैं फॉर्मर क्रिकेटर नोएल डेविड और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउज रिजवी। नोएल, जब हम बातें करते हैं इन क्रिकेटर्स की, तो 90 के दौर ने देखा जब सबसे बड़े स्टार थे सचिन तेंदुलकर। उसके बाद अगर किसी को इतना बड़ा स्टारडम, फैंडम मिला है, फैंस फ्रेंजी मिली है, तो वो है विराट कोहली। और कोई डाउट नहीं है कि सचिन के बाद सबसे पॉपुलर हुए, सबसे ज्यादा उन्हीं पर भरोसा था कि सचिन के सारे रिकॉर्ड वो तोड़ देंगे। और ये भी भरोसा था कि जिस दिन विराट कोहली रिटायरमेंट लेंगे तो जैसा सचिन के साथ एक सेरेमोनियल विदाई हुई थी वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा। बट ऐसा हुआ नहीं। आप क्या कहेंगे, ये सडन है या आपको लगता है कि इसका कोई अंदाजा था? बिल्कुल, आप जो फतेह की बात की कि दो महान खिलाड़ी, एक सचिन, एक विराट कोहली। अगर कोई किसी सचिन के बाद नाम लेना है तो एक किंग कोहली के नाम लेते हैं। 20 साल की क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने देश को दिया। ये एक 14 इयर्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, 18 इयर्स ऑफ आईपीएल क्रिकेट, और क्या चाहिए एक महान खिलाड़ी कोहली के इससे। आई थिंक दिस टू जेंटलमैन हैव कैरीड द इंडियन फ्लैग of the cricket fraternity
दोनों मिलकर 7 इंडियन का नाम जो है एक इस पे पहुंचा है जहां पर शायद कोई किसी ने नहीं पहुंचा। यस, पुराने खिलाड़ी है, बट दिस टू जेंटलमैन, सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट, विराट किंग ऑफ इंडियन क्रिकेट कह सकता हूँ, नो, बट अचानक ये रिटायरमेंट आने से सब परेशान, सैडन, स्पेशली व्हेन ही गिव इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे जो ट्वीट किए, दैट ही इज नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट एनी मोर इन टेस्ट क्रिकेट में, है ना। एक बड़ा धक्का पड़ा है क्रिकेट फ्रेटर्निटी को, इंडियन क्रिकेट के लिए, क्योंकि 2 खिलाड़ी, एक रोहित शर्मा जो टेस्ट कैप्टन थे इंडिया के, दूसरे विराट कोहली, जो 4 दिन के अंदर ये 2 महान खिलाड़ी रिटायरमेंट देने से देयर वाज अ लॉट ऑफ टॉकिंग कि क्या हुआ, क्या वजह रहेगा, बट पता नहीं, ये लोग ही आंसर कर सकते हैं लेटर ऑन कि रिटायरमेंट क्यों लिए, किस लिए लिए। T20 की रिटायरमेंट लिए तो जब साफ साफ कहे कि इट इज नाउ टाइम फॉर यंगस्टर्स टू कम इन, शायद यही सोच के विराट कोहली और रोहित शर्मा ने ये रिटायरमेंट देखी। देखो नेक्स्ट ब्रीड इज बिल्कुल, देखिए वो नोएल, वो बात सबको समझ आई थी कि आप T20 इंटरनेशनल छोड़ रहे हैं, आप IPL कंटिन्यू करेंगे, आप चाहते हैं कि जो यंग हैं लड़के उनको मौका मिले, यंग प्लेयर्स को मौका मिले। T20 आप दोनों ने एक साथ छोड़ दिया, लेकिन विराट 36 के हैं, रोहित शर्मा 37 साल के हैं। टेस्ट क्रिकेट को सबसे टफ और सबसे एक्सपीरियंस यूज करने वाला फॉर्मेट माना जाता है ताउस। उस दौरान 36 साल की उम्र के बाद सचिन तेंदुलकर ने 9 सेंचुरीज लगाई थी, यानी उसके बाद वो जबरदस्त फॉर्म में आए थे। और विराट कोहली जो फिटेस्ट हैं, कोई सवाल नहीं है उनकी फिटनेस पर या उनके खेलने के तरीके पर, कोई लंबा स्ट्रगल का फेज उन्होंने नहीं देखा है। और अब ऐसा लग रहा था कि बॉर्डर गावस्कर सीरीज में जो हमें डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, एक मौका मिलेगा अपना सम्मान वापस पाने का टेस्ट क्रिकेट में। अफसोस कि दोनों नहीं होंगे वहां पर। एग्जैक्टली, दोनों नहीं होंगे। और देखिए, विराट कोहली जो ऐसे खिलाड़ी हैं वो गोल ड्रिवन है। अब गोल, फॉर एग्जांपल, आपने देखा कि वो जब शुरुआत किए थे तो ऐसे एक चबी गोलू लड़का क्रिकेटर, somebody who was keen to show his interest, but he was not the fittest at all. बट उन्होंने अपने लाइफ में एक ऑब्जेक्टिव लेके आया कि मुझे वन ऑफ द टॉप क्रिकेटर्स बनना है वर्ल्ड में, फिर कप्तानी भी करनी है, और उन्होंने किया, फिटनेस बताया, फिर उसके बाद रन भी बनाए। अब जब रिसेंट एग्जांपल आप देख लीजिए T20 वर्ल्ड कप का, T20 वर्ल्ड कप वो रिटायरमेंट नहीं लिए थे, सवाल उठने लगे थे इन दोनों पर, बट इनका गोल था कि हमको जीतना है T20 वर्ल्ड कप, वो जीत गए। फिर अब 10,000 टेस्ट मैचेस, देखिए मायने नहीं रखता कि उनका लास्ट 4-5 साल में क्या फॉर्म रहा है, ऑब्वियसली सवाल तो उठते हैं और उठते रहेंगे, कितना भी बड़ा क्रिकेटर हो, कितना भी बड़ा एथलीट हो, अगर आपको परफॉर्मेंस नहीं, और खास करके आप विराट कोहली हो, आप अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से परफॉर्म नहीं करेंगे तो सवाल उठेंगे। सवाल उठे, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके पहली मैच में 100 मारा, उसके बाद कहीं ना कहीं वो मोमेंटम धीरे धीरे लेके आ गए, और IPL में देखा आपने, अब जब आप करीब है 10,000 रन के, सडनली आप यहाँ पर अनाउंस कर दिए कि मैं रिटायर कर रहा हूँ, ये शॉकिंग लगा मुझे। क्योंकि आपको रोहित शर्मा, जो ऑब्वियसली फॉर्म में नहीं थी, जिन्होंने अपने लास्ट टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया में ऑप्ट आउट किया था, उनका थोड़ा बहुत समझ में आता है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं वो सवाल उठते हैं। मगर विराट कोहली के फिट भी, वन ऑफ द फिटेस्ट क्रिकेटर्स, उसके बाद 10,000 रन के करीब, उसके बाद अपने आप को प्रूव करना, यार बॉस करके मैं एक चीज मेंशन करना चाहता हूँ, हमारे जो को पैनलिस्ट जी हो रहा है, आया था कि विराट से जब उनकी बात हुई थी तो विराट ने कहा था मैं 2 काउंटी के टेस्ट मैचेस खेलूंगा, उसके बाद मैं टेस्ट सीरीज के लिए खेलूंगा, प्रिपरेशन में काउंटी क्रिकेट खेलूंगा, फिर बाद में टेस्ट सीरीज खेलूंगा और मोमेंटम धीरे धीरे गेन कर जाऊंगा। बट सडनली बिल्कुल न्यूज आती है कि घरेलू क्रिकेट भी खेला था, बॉर्डर गावस्कर के बाद दोनों ने घरेलू क्रिकेट खेला, और ऐसा लग रहा था कि वो वापस एक जो होते हैं ना बेसिक से शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो आगे खेले, लेकिन सडनली ये हो जाता है। और इसीलिए जो है वो फैंस जो है वो बहुत दुखी हैं इस बात को लेकर, क्योंकि एक तो ये सडन आया है, क्योंकि वो नहीं मानते कि टेस्ट क्रिकेट से रिटायर होने की ये एज थी, खासतौर पे जब आप इतने फिट हों, और अगर हो तो फिर इसकी एक बाकायदा प्लानिंग होनी चाहिए कि हमें पता हो। सचिन तेंदुलकर जब रिटायर हो रहे थे, सबको पता था कि किस दिन कहां पर वो रिटायर होंगे, और उसके लिए जबरदस्त तैयारियां थी। हम याद है वानखेड़े में कितनी बड़ी सेरेमनी हुई थी, लेकिन अफसोस कि यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिला। लेकिन नोएल, यहाँ पर हम जैसे ताउस ने कहा कि सेल्फ ड्रिवन है, वो खुद करते हैं, खुद फैसले लेते हैं। कुछ समय पहले जब एक बातचीत के दौरान रिटायरमेंट को चर्चा हो रही थी, तो विराट कोहली ने कहा था कि जब उनकी भूख खत्म हो जाएगी और जब उन्हें लगेगा कि वो 100% अपने देश के लिए नहीं कर पा रहे हैं, तो वो छोड़ देंगे।
क्या आपको लगता है कि ये सेल्फलेसनेस का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, या आपको लगता है कि उनको लग रहा था कि ऐसा वो नहीं कर पा रहे हैं इसलिए उन्होंने फैसला लिया? कोई और कारण आपको नजर आता है क्या? कोई और प्रेशर, कोई दबाव? नोएल? देखिए, ये कि एक्सपेक्टेशन तो फैंस की बहुत थी, क्योंकि जो तरीके से सचिन तेंदुलकर की रिटायरमेंट हुई, तो जो तरीके से सेलिब्रेट किए, जो सेंड ऑफ थी, जो अनिल कुंबले का सेंड ऑफ था, काफी बड़े प्लेस की जो सेंड ऑफ थी, शायद ये एक्सपेक्टेशन से थी कि विराट कोहली को भी वही व्हेन ही रिटायर्स, अल्टीमेट जब वो खुद अनाउंस करते हैं रिटायरमेंट के लिए, जब ये सेलिब्रेशन है, बट सडनली जब विराट अनाउंस किए, देयर वाज लॉट ऑफ सैडनेस इन द एयर, सबके माइंड में थी कि क्या रीजन है। देखिए, जब आई थिंक मुझे बीजीटी से लग रहा था कि जब लोग कह रहे थे उनकी जो फॉर्म है आफ्टर दैट ब्रिलियंट 100 टेस्ट मैच के बाद, उनकी जो फॉर्म थी, टेस्ट सीरीज खेल सकते कि नहीं, आई थिंक इज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वन डे, ये सब चल रहा था बात इन दी ईयर। बट अल्टीमेटली जब सी आई एम ए क्रिकेटर, अगर मैं क्रिकेटिंग टर्म्स में बात करूँ तो अल्टीमेटली एक क्रिकेटर पे रहती है कि कब डिसाइड करना है, कब जाना है, कब रहना है। तो आई थिंक विराट कोहली को भी वो एक स्टेज आया शायद कि माइंड में, ठीक है, लोग आई एम टॉकिंग अबाउट मी, कि this is the time to give it the last chance. That's why he said कि I will give it a try in England. If it doesn't work, अगर नहीं चला तो then I will call it a day. But ये suddenly arise होना कि I'm not playing, it was all a sudden surprise to everybody कि भाई ये क्या हुआ, what is the reason? Right. क्या selectors बात किए, या बिल्कुल, देखिए सभी खिलाड़ी का एक टाइम स्पैन होता है और हर कोई रिटायरमेंट लेता है, लेकिन इस तरह से जब आप बिल्कुल बेहतरीन फॉर्म में हो, बेहतरीन फिटनेस में हो और सडनली आप रिटायरमेंट लेते हैं तो फैंस को झटका लगता है। और इसलिए हम कह रहे हैं, और क्यों हम कह रहे हैं, जरा रिकॉर्ड्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं। शुरुआत जब की थी तो टेस्ट डेब्यू में विराट कोहली सिर्फ 2 रन बना पाए थे, लेकिन वो कहाँ तक पहुंचे, 9,230 तक। और इसीलिए हमने कहा कि सिर्फ 770 रन पीछे थे वो 10,000 के आंकड़े को पार करने के। 10,000 का आंकड़ा टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ आज 150 साल के इतिहास में सिर्फ 15 खिलाड़ियों ने हासिल किया है, और उसमें सिर्फ 3 भारतीय हैं और चौथे हो सकते थे विराट कोहली, लेकिन उन्होंने 770 रन पहले ही अपनी कैप उतार दी। और हम इसके अलावा जो हम आंकड़े दिखा रहे हैं, भारत के सबसे महान टेस्ट कप्तान, सबसे कामयाब टेस्ट कप्तान हम कह रहे हैं, क्योंकि 9 सीरीज एक साथ जीती, 11 कुल मिलाकर सीरीज जो उनकी कप्तानी में हुई भारत में, वो सब के सब भारत ने जीते थे। लगातार 5 साल के लिए टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 रहा भारत। उस दौरान 5 बार आईसीसी मेंस की जो है वो जीते कप्तान के रूप में, 11 लगातार घरेलू सीरीज जीती, लगातार 9 टेस्ट सीरीज जीतने वाले पहले एशियन भी बने विराट कोहली एक कप्तान के तौर पर। घरेलू मैदान पर भारतीय कप्तान में सबसे ऊंचा जीत का प्रतिशत है 77.4, ये उनका जीत का प्रतिशत है। आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2018 में किसी भारतीय द्वारा सबसे ज्यादा आईसीसी रेटिंग पॉइंट्स 937। ये तमाम जो फेदर्स हैं उनके कैप में वो हम आपको बता रहे हैं। 4 बार आईसीसी टीम के कप्तान, दशक की आईसीसी टेस्ट टीम के कप्तान, ये तमाम वो रिकॉर्ड हैं। कप्तानी के रूप में भी अपना जादू चलाया। लेकिन ताउस, एक और जो बात उठ रही है कि जब इस तरह से 2 बड़े खिलाड़ी चले जाते हैं, अब क्या? क्योंकि इंग्लैंड की जो सीरीज है वो बिल्कुल सिर पर है। बॉर्डर गावस्कर सीरीज में क्या हुआ वो रिपीट हम नहीं करना चाहेंगे इंग्लैंड में। इन 2 के जाने से जो वॉइड क्रिएट हुआ है, जो खालीपन क्रिएट हुआ है, आपको लगता है कि वो इमीडिएटली भरा जा सकता है? नहीं, बड़ा मुश्किल है। ऐसा बड़ा वॉइड रोहित शर्मा, विराट कोहली से भरना बड़ा ही मुश्किल है। और ये यंगस्टर्स, देखिए एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर भी रेज करना चाहता हूँ कि ये जो सीरीज की फाइनल साइकिल की, तो अब ये विराट कोहली का जो डिसीजन था वो सेल्फलेस भी माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ से आपको देखिए, आप या तो एक सीरीज खेल दें इंग्लैंड की और अगर डिलीवर नहीं कर पाए तो वो ज्यादा और एम्बैरेसिंग हो जाता है। और साथ साथ अगर उनकी वजह से if he is one of the reasons, if India fails, तो ये जिम्मेदारी उनके ऊपर भी आ जाएगी और मैसिवली आएगी, तो उनका करियर ग्राफ और नीचे चला जाएगा। तो
व्हाई नॉट गो ऑन अ हाई? आई मीन या पिछले 4-5 साल से उनकी कंसिस्टेंसी जो विराट कोहली एक्सपेक्टेशंस नहीं डिलीवर कर पाए हैं, अनफॉर्चुनेट रहा है। मगर अगर ये सीरीज में वैसा ही होता जैसे ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, और लेकिन एक सेंचुरी तो ऑस्ट्रेलिया में भी लगाई थी राहुल। माइंड में बता दूं आपको, जो ऑस्ट्रेलिया में लगाई थी, मगर जो ग्राफ नीचे आया अनफॉर्चुनेट, और जिस तरह से आउट हो रहे थे वो कहीं ना कहीं दिख रहा था कि विराट कोहली का जो है ना आउटसाइड द ऑफ स्टंप एक वीकनेस नजर आ रहा था, और यहाँ पर इंग्लैंड में और ज्यादा झलकता और ज्यादा इम्पैक्ट करता। तो कहीं ना कहीं वो शायद अगर हम वो एस्पेक्ट से देखें कि यार यंगस्टर्स को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, नया साइकिल है, तो इससे अच्छा मौका देखिए। अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट में बात करें, अगर हम अगर हम न्यूट्रल फैन के एस्पेक्ट में बात करें, तो अब आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। शुभमन गिल कप्तान, जो लोग बातें कर रहे हैं, जो बातें आ रही है, जो सोर्सेस कह रहे हैं, जो क्लब के मिडिल ऑर्डर यंग क्रिकेटर्स, तो उनको कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और सडनली नहीं देखेंगे कि एक विराट कोहली जैसा कोई बड़ा सीरीज आ जाएगा, या रोहित शर्मा जैसा। कहीं ना कहीं आपको धीरे धीरे ट्रांजिशन में जाना पड़ेगा, और ये हकीकत है। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ट्रांजिशन होने वाला था, और ये हो गया, और इमीडिएटली आपको मेंटली तैयार करना पड़ेगा। लेकिन क्या ये बहुत ज्यादा इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखें जी, आप ये पॉजिटिव कह सकते हैं, लेकिन लेकिन नोएल, क्या ये बहुत ज्यादा प्रेशर वाली बात नहीं होगी? और क्या ये खतरा नहीं है कि हम बॉर्डर गावस्कर सीरीज जैसा ही कुछ हमारी परफॉर्मेंस हो सकती है इंग्लैंड में भी? देखिए, जैसा ताउस ने कहा ना, ये ट्रांजिशन पीरियड है। ये तो देखिए, आपने अपने पास जो टैलेंट है, यस, एक बड़ा वॉइड तो रहेगी ये दो महान खिलाड़ी जाने के बाद, बट बैकअप आप देखिए, बड़े जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, राइजिंग हो रहे हैं, काफी बढ़िया प्लेयर्स है। शुभम गिल को देखिए, देयर इज ऑलरेडी मेड ए नेम, देयर इज अभिनन्यु देयर इज पटेदार देयर, केएल राहुल का, श्रेयस अय्यर आने का वापस ही का चांस है। ये यंगस्टर्स को एक मौका मिल रहा है अभी। ये दो प्लेस के लिए लड़ाई होगी, कौन आएगा कौन नहीं, बट जो भी आएगा, दे हैव टू क्रिएट दैट अपॉर्चुनिटी फॉर देमसेल्फ। एक बड़ा मौका है, यस, अच्छी सीरीज है इंग्लैंड में, जहां पर आपको बॉल स्विंग होने का काफी चांसेस है। इंग्लिश वेदर अलग रहता है, काफी टफ सीरीज रहेगा इंग्लैंड के अगेंस्ट, बट इट विल नॉट बी अ रिपीट। एक तो है कि बीजीटी की रिपीट तो नहीं होगा, क्योंकि यंगस्टर्स जो भी आएंगे, दे विल गिव देयर 100%, ये तो श्योर हूं मैं। क्योंकि जो कोच है गौतम गंभीर, शायद उनकी भी प्लानिंग रही यंगस्टर्स को लेके आने के लिए, ताकि एक न्यू इंडिया दिखे मेन इन ब्लू बोल के। बिल्कुल, देखो, नई टीम लोग चाहते जरूर हैं, लेकिन कोई नहीं चाहता कि इस तरह से विदाई हो, क्योंकि रिटायरमेंट तो सभी खिलाड़ियों का होता ही है, लेकिन किस तरह से वो जाते हैं, किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है, इसकी जिक्र भी है। और इसीलिए जो फैंस है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अचानक इस तरह से विराट कोहली या रोहित शर्मा चले जाएं, बल्कि बड़े सम्मानजनक और बड़े सेलिब्रेट करके उनको विदा किया जाए। एक बार ये भी बता देते हैं कि कौन कब रिटायर हुआ। राहुल द्रविड़ 39 की उम्र में रिटायर हुए टेस्ट क्रिकेट से, सचिन तेंदुलकर 39 की उम्र में, वीवीएस लक्ष्मण 38 की उम्र में, विराट कोहली आज 36 के हैं, सबसे फिटेस्ट हैं, उन्होंने रिटायरमेंट ली है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 36 की उम्र के बाद 9 सेंचुरीज लगाई सचिन तेंदुलकर ने, यानी अभी बहुत सारा क्रिकेट बचा हुआ है, टेस्ट क्रिकेट बचा हुआ था विराट कोहली में, और वो देश के लिए और कर सकते थे, टेस्ट क्रिकेट के लिए और कर सकते थे, लेकिन ये उनका फैसला है जिसका सम्मान सभी को करना होगा। हालांकि लोग डिसअपॉइंटेड जरूर है, और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से विराट कोहली और रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ली है, उससे भारतीय टेस्ट क्रिकेट में एक सुनहरे और शानदार युग का अंत हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताउस और नोएल हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी कहना चाहूंगा इसमें, यस ताउस, जब सचिन तेंदुलकर, जब राहुल द्रविड़, जब लक्ष्मण, इन सब का रिटायरमेंट हुआ था, जब इन्होंने अनाउंस किया था, तो इसमें आपके जो बैक एंड जो प्लेयर्स थे वो तैयार थे। अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली और कहीं ना कहीं रोहित शर्मा। तो बेस जो था वो नीचे, अगला जो बेस पूरी तैयारी की गई थी, वो प्लान थी, ज्यादा वरी नहीं था, आपको पता था कौन रोल खेलने वाला है, प्लान था। मगर ये सडनली अब 4 नंबर तो शुभमन गिल आएंगे, मगर तीसरे पे कौन खेलेगा, ओपन कौन करेगा, वो सवाल जरूर आएंगे, और ये सवाल आगे बढ़ते हुए हमको सीरीज में पता चल जाएगा उसका जवाब।
बिल्कुल, इसीलिए बहुत सारे बड़े बदलाव करने पड़ेंगे और इसीलिए हमने कहा है कि इस तरह के जो खिलाड़ी हैं वो बहुत लंबे दौर के बाद ही आते हैं और भारतीय टेस्ट क्रिकेट में एक सुनहरे और शानदार युग का अंत हो गया है रोको यानी रोहित और कोहली के जाने के साथ। लोगों ने सोचा कि शायद हम रोको को रोक लेंगे, लेकिन ये मुमकिन ना हो पाया। बहुत बहुत शुक्रिया ताउस और नोएल हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप जुड़े रहिए क्रिकेट प्रेडिक्टर के साथ।